हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर चुकी हैं। लेकिन बीजेपी ने एक जो नया दाव खेल लिया है, ओबीसी वाला, क्या वो दाव उसके लिए खुशियों की सौगात ला पाएगा? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। तो लोकसभा के जो नतीजे रहे वो बीजेपी के लिए काफी सबक वाले रहे। आलाकमान अब चुनावी रणनीतियों में बड़े बदलाव कर रहे हैं। ग्राउंड कनेक्ट से लेकर युवा वर्ग को साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल तक के माहौल में बदलाव देखा जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी खुद मजबूत मान रही थी खुद को, वहां नतीजों ने नाराजगी का आईना उन्हें साफ दिखा दिया है। अब क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की वकालत होने लगी है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, नसीहतें दी जा रही है। पार्टी आलाकमान भी आंतरिक समीक्षाएं कर रही है। बीजेपी अपने संदेश और प्रचार के तरीके को भी सुधारने की काफी योजनाएं बना रही है, जो वाकई में दिलचस्प बात है, क्योंकि अब जीतना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया था, लेकिन सिमट गई वो 240 पर ही। सरकार बनाने के लिए अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई और ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए था। एनडीए के सहयोगियों की बदौलत बीजेपी ने देश में तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन अब उन गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय सबक के तौर पर उनको लिया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूनिट से रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें रिपोर्ट भी सौंपी गई है और करीब 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया है और दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं के असंतोष और प्रशासन की मनमानी को हार की प्रमुख वजह बताया गया है। आपको बता दें कि इसमें आरक्षण में विसंगतियां, ठेके पर नौकरियों का भी जिक्र किया गया है। इस साल के अंत तक हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है और झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी ने अब इन चुनावी राज्यों में फोकस अपना बढ़ा दिया है और अगर पिछले कुछ दिनों की हम चर्चा करें तो ऐसे काफी सारे फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनाव से उनको जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उसमें पहले बीजेपी को ओबीसी वर्ग पर फोकस करते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसान और जाट वोटर्स को बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स पर भरोसा कर रही है और आलाकमान ने ओबीसी समुदाय के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर विजन भी अपना साफ कर दिया है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आलाकमान ने अचानक से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह पिछड़ा वर्ग से आने वाले नायब सैनी को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका भी काफी ज्यादा असर देखने वाला है। बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी जजपा के साथ गठबंधन भी तोड़ दिया था। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन नतीजे आए इसके उलट, बल्कि इनको नुकसान ही झेलना पड़ा था। अब पिछले आम चुनाव में हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी ने आधी सीटें खो दी, यानी 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली और बीजेपी को 46.11% और कांग्रेस को 43.6% वोट मिले। इस झटके के पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ी वजह बन गया था। संगठन इसे सबक के तौर पर ले रहा है। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है और मोहन लाल बड़ौली को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब तक सैनी के पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जाट चेहरे हैं और राजस्थान के बड़े नेता माने जाते हैं। हरियाणा में ओबीसी और ब्राह्मण समुदायों को मिलाकर करीब 35% वोटर्स हैं। राज्य में 21% ओबीसी मतदाता हैं, जबकि जाट मतदाता 22.2% है। करीब 20% दलित आबादी है और माना जा रहा है कि बीजेपी किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती, कोई भी जोखिम नहीं लेनी चाहती। यही वजह है कि जाट और किसानों को भी मनाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी यहाँ करीब 10 सालों से गैर जाट ओबीसी की राजनीति कर रही है और बीजेपी ने 10 साल पहले पंजाबी खत्री समाज के चेहरे मनोहर लाल के हाथों में हरियाणा की कमान सौंप दी थी और जाट सीएम की परंपरा को तोड़ा था। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का चुनाव इस साल अक्टूबर और नवंबर में होगा और ये तमाम सारे पेच और दाव खेलकर किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्या किसानों की नाराजगी दूर हो पाएगी या नहीं, क्या जाट और ओबीसी वर्ग को साधने की ये कोशिश जो की गई है आरक्षण में बदलाव को लेकर, वो
उनके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा या नहीं, तमाम सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे नहीं आ जाते। लेकिन इन सवालों पर जवाब तो असली जनता देगी। अगर आप भी हरियाणा की जमीन से आते हैं तो बताइएगा जरूर, वहाँ की सियासत के जो आबो हवा चल रही है उसके अकॉर्डिंग इन सवालों के जवाब में आपका क्या कहना है। लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।